नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की उस बयान की करने जा रहे हैं, जिस बयान के सहारे उन्होंने बिहार की पुलिस को हिदायत दिया है या आदेश दिया है कि बिहार में गुंडा बैंक नहीं चलना चाहिए। गुंडा बैंक गरीबों को परेशान करता है। गुंडा बैंक बिहार के माथे पर कलंक है। गुंडा बैंक जिस स्तर पर भी चल रहा हो, सीधे तौर पर उस पर कार्रवाई कीजिए। आरबीआई के नियामकुल जो बैंक हैं उसको छोड़कर किसी भी तरीके का बैंक बिहार में नहीं चलनी चाहिए, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। सम्राट चौधरी ये बात बोल रहे हैं, और सम्राट चौधरी बोल रहे हैं इसलिए हमने सोचा कि सम्राट चौधरी को हम याद भी दिला देते हैं कि जिस गुंडा बैंक की बात कर रहे हैं, उस बैंक को लेकर जिस एक व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा दबिश बनाई गई थी, आज उनके साथ बैठकर संसद का शोभा बढ़ा रहा है। जी हाँ, जरा ये अखबारों की कटिंग देखिए। 2022 की ये अखबार की कटिंग है। ये कटिंग आपको प्रभात खबर की है कि किस तरीके से गुंडा बैंक काम कर रहा है बिहार में, किस तरीके से गुंडा बैंक वालों ने कटिहार के एक परिवार को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। और उस मामले में हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने सीआईडी के एडीजी उसे कमल किशोर को इस मामले की जांच की जिम्मेवारी दी, और उस जांच की जिम्मेवारी के बाद इनकम टैक्स, आईटी, एयू और सीआईडी की टीम ने संयुक्त रूप से भागलपुर में, उस समय में ये पूर्व डिप्टी मेयर था राजेश, जो अभी सांसद है चिराग की पार्टी के, उसके यहाँ 4 दिनों तक छापामारी हुई थी। कहा गया था कि 80 लाख कैश, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिला, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। लेकिन तमाम अखबारों की कटिंग आप देख रहे हैं, हमारे बाजू में चल रहा है। लेकिन उस मामले में हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग के बाद भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। सोच सकते हैं कि कितने रसूख वाले रहे होंगे उस दौर में भी राजेश वर्मा, और उनको संरक्षण देने वाले कौन लोग होंगे, ये भी आप समझ सकते हैं। इसलिए सम्राट चौधरी के साख पर सीधे सीधे तौर पर ये साख दाव पर है। जितनी मजबूती के साथ उन्होंने बोला है, भागलपुर का ही भी है, कितने बार साथ बैठकर जो है सो दोनों एक ड्राइंग रूम में खाना खाए होंगे, कितने बार गले मिले होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में तो इस वर्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर सम्राट चौधरी चल रहे थे डॉक्टर संजीव को हराने के लिए परबत्ता से। उस दौरान दोनों कई बार मंच भी साझा किए। तो इसलिए जब इन्होंने गुंडा बैंक की चर्चा की है तो मैंने भी सोचा कि सम्राट चौधरी को जरा आईना दिखा ही दे कि गुंडा बैंक की जो बात कर रहे हैं उसका सरगना, तथाकथित सरगना जिसको लोग कहते हैं, क्या हुआ किसी को पता नहीं है। ये सरगना भी था या नहीं था ये भी बात सामने नहीं आई, लेकिन रेड हुआ। 2022 से ये मामला लंबित है। आखिर वो मामला लंबित है, ये तो सत्य है। क्यों लंबित है ये तय करना होगा विभाग को, पुलिस डिपार्टमेंट को, जिसके हेड सम्राट चौधरी खुद है। वैसे सम्राट चौधरी ने जिस बेबाकी से ये बात बोली है तो हम भी सोचते हैं जरा आपको भी सुना ही देते हैं, जरा सुनिए। करेंगे गुंडा बैंक चलता गया, कुछ जगह पर सूद पर पैसे लिए जाते और अधिक रेट लेना पड़ता है। कई लोगों को जमीन गिरवी करने को रखनी पड़ती है। इन सब पर भी पूर्ण रूप से सरकार और पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ेगी, और हर हालत में गुंडा बैंक कोई भी हो और कोई भी सूद पर लेने वाला व्यक्ति हो, तो हर हालत में इसको बंद करना है। गुंडा बैंक नहीं चल सकता, कोई कानून नहीं करता है। और आरबीआई जिसको अधिकृत करता है, जिस भी बैंक को, हम उसको सिर्फ चलने देंगे और किसी भी बैंक को नहीं चलने देंगे। जो भी अनलीगल बैंक्स है सबको बैन करने का काम किया जाएगा। सुन लिए? तो क्या आने वाले समय में ये फाइल जो दबी हुई है वो बाहर निकलेगा क्या? बड़ा सवाल है। क्योंकि गुंडा बैंक
को लेकर जो सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन आज भी बंद है। मतलब ऑपरेशन के जितनी भी फाइलें आई, सारे के सारे फाइल दबी हुई हैं। उस समय में ये भी सत्तारूढ़ दल के ही, एलजेपी का ही वहाँ का जिला अध्यक्ष था, चिराग पासवान की पार्टी का। तो और बात गुंडा बैंक का हुआ है, तो फिर जांच जहाँ अटकी हुई है वहाँ से आगे बढ़नी चाहिए, सम्राट चौधरी कह रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल ठीक ऐसे समय पर सम्राट चौधरी ने उठाया है जब भागलपुर के लोगों को, खुद भागलपुर से हैं सम्राट चौधरी भी, तो एक उम्मीद जगी होगी भागलपुर के हजारों ऐसे लोगों का जो इस गुंडा बैंक की वजह से बर्बाद हो चुके हैं, कंगाल हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन पर कार्रवाई, मतलब जो भी जांच में जो बातें सामने आई, क्या वो पब्लिक डोमेन में आएगा? क्या जनता तक ये बात पहुंचेगी कि भाई क्या हुआ? छापेमारी तो हुई, आप अखबार के कतरनों से आप देख लीजिए कि छापेमारी हुई, 4-4 दिन तक छापेमारी हुई। और राजेश वर्मा नाम के व्यक्ति के ही यहाँ छापेमारी हुई, जो उस समय में उप मेयर था, डिप्टी मेयर था, पूर्व डिप्टी मेयर थे, जो अभी खगड़िया के सांसद हैं। तो क्या इस मामले में नए सिरे से जांच शुरू होगी? बड़ा सवाल है। क्या सम्राट चौधरी जो जिस गुंडा बैंक के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो भागलपुर, कटिहार, उस इलाके में जो गुंडा बैंक पहले से चला आ रहा है, जिस मामले में हाईकोर्ट में मॉनिटरिंग हो रही है, क्या उस मामले में जो फाइल दबी हुई है वो आगे बढ़ेगा क्या? क्योंकि साख सम्राट का है। सम्राट ने खुद उस बात को आगे बढ़ाया है कि भाई हमें बर्दाश्त नहीं है। तो क्या आने वाले समय में कुछ चीज़ें अलग देखने को मिलेगी क्या? क्योंकि इस मामले में जो घटना घटित हुई थी, बहुत ज़बरदस्त चर्चा हुई थी इस बात को लेकर, और चर्चा सतही पैमाने पर नहीं, बड़े स्तर के पैमाने पर ये चर्चा हुई थी। तो ये चर्चा देखने वाली बात होगी कि सम्राट चौधरी के इस स्पीच के बाद सीआईडी, आर्थिक इकोनॉमिक ऑफेंस, आर्थिक अपराध इकाई और इनकम टैक्स, तीनों जो उन्होंने कार्रवाई की थी, उस कार्रवाई में क्या चीज़ें सामने आई, क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ तो बात सामने आएगी, देखने वाली बात होगी। इसलिए सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद खास करके कोसी और अंग प्रदेश के लोगों में एक उम्मीद जगी है कि जो न्याय वर्षों से 2022 से न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को एक उम्मीद जगी है कि चलिए अब बड़े से बड़े रसूख वाला क्यों नहीं हो। सम्राट चौधरी का भरोसा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे, गुंडा बैंक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या भागलपुर के उस सिंडिकेट पर कार्रवाई होगी? क्या भागलपुर में राजेश वर्मा के घर क्यों छापामारी हुई थी, इस रहस्य का उद्भेदन होगा? क्या राजेश वर्मा की इस मामले में कोई भागीदारी नहीं थी, ये क्लीन चिट मिलेगा क्या? क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में एक अजीब तरह की चुप्पी विभाग ने साध ली। सारी जांच एजेंसी ने, लोगों का भरोसा उठा कि क्या हो गया। 4 दिनों तक छापेमारी का क्या मतलब है? इतने बड़े स्तर पर छापेमारी हुई, फिर भी उस छापेमारी में क्या इनकम टैक्स भी हो सकता है कि पर्दे के पीछे अंदर खाने से सारी चीज़ों में इनको क्लीन चिट मिल गया होगा। लेकिन हमें लगता है कि अब सम्राट चौधरी जी को इस केस में क्या हुआ वो पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। उस वक्त भी सरकार इन्हीं की थी और इस वक्त तो खुद गृह मंत्री हैं। उम्मीद करते हैं कि गुंडा बैंक को लेकर जो इन्होंने आवाज़ उठाई है, वो आवाज़ हजारों उस गरीब लोगों को एक बार फिर से इंसाफ मिले, इसकी उम्मीद ज़रूर जगा दी है।